इवें चिट्टे दी नू हारा ना डिवाया होनिया जदों लेंदा हमें तोड़ चांदी भाया होनिया मेरा यार पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, DI खान आज हम आए हुए हैं, कुछ व्लॉग शूट करने थे। अब हम हो गए फ्री। खाना खाया है, बहुत ज़बरदस्त खाना बना हुआ था। तो वकील साहब जी ये बताएं जी, अभी हम किधर जाएंगे? अभी हम दरिया पर जाएंगे, इंडस रिवर। वाह, दरिया पर कितनी दूर है इधर से? तकरीबन 1.5 किलोमीटर है। वाह जी वाह, ये तो बिल्कुल ही नज़दीक है। जी। तो शफात भाई इधर आए ना जी। शफात भाई मेरे मेज़बान हैं जी। इन्होंने काफ़ी अरसे से मुझे कहा हुआ है कि आप हमारे DI खान आए, तो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मज़ा आया। और ये अल्लाह की तरफ से हुआ है कि आज इतनी यहाँ गर्मी नहीं है। DI खान में तो बुरे हाल है जी, यकीन करें। ऐसे जो ही हम गाड़ी से उतरे हैं ना, ऐसे लगे कि हमें किसी ने तंदूर में फेंक दिया कि चल भाई। तो ये इस गांव का नाम क्या है? मिठापुर, सही। तो अभी हाथ धोते हैं जी, खाना हमने भी खा लिया है, फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये कल्चर है जी हमारे इस इलाके का। इधर हाथ वाथ धो के, ये नीचे एक नहर जा रही है। आपाशी का जो निज़ाम है वो इस नहर की वजह से है। और मुझे पता चला जी कि ये इलाका खैबर पख्तूनख्वा का ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है और इसको फूड बास्केट भी कहते हैं, क्योंकि जितनी भी ज़राअत है वो ज़्यादातर ये जो डक्की का इलाका और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे है। तो आज आपको दिखाते हैं जनाब, सैर भी करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। दरियाए सिंध चलते हैं। चलें जी, अभी हम यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हो गए जनाब, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जनाब, ओके जी, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। वाह जी वाह, आपने दरिया सिंध का नाम लेके ना दिल बाग बाग कर दिया है, ठंडा कर दिया है बल्कि। सही है जी। नाज़रीन इकराम, ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था और मेरी ख्वाहिश काफ़ी अरसे से थी कि DI खान का विज़िट किया जाए। और ये देखें, ये डक्की खजूर ये हार्वेस्ट की गई है, इतनी ज़्यादा। ये ट्रॉली के ऊपर लाद के ये अपने जहाँ कहीं इसकी प्रोसेसिंग करनी है वहाँ लेके जा रहे हैं। और ये है जी साथ हमारे नहर जा रही है और इस तरफ आपको ये खजूर का बाग दिखाई दे रहा है। और इधर जो है, जहाँ भी आप जाएंगे, जिधर भी आप निगाह दौड़ाएंगे, आपको खजूर के दरख्त दिखाई देंगे। आज आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे, बटन भी खुले हुए हैं, गर्मी की इंतहा है। और इस इलाके का कल्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त है, यूनिक सा कल्चर है यहाँ का। और लैंग्वेज सराइकी बोली जाती है, बहुत मीठी ज़ुबान है हमारे मुल्क की। और इसके अलावा कौन सी लैंग्वेज है जी? पश्तो है यहाँ, पश्तो भी है, पंजाबी भी है। पंजाबी बहुत कम है, यानी पहले नंबर पे है सराइकी, दूसरे पे पश्तो है ना? सही है। तो तकरीबन जी 1.5-2 किलोमीटर का फासला है। उसके बाद इंशाल्लाह दरियाए सिंध हम पहुंच जाएंगे उसके किनारे पे। तो दरियाए सिंध का जहाँ कहीं भी तज़किरा होता है, अगर मुझे पता चल जाए कि जिस इलाके में हम लोग आए हुए हैं वहाँ दरियाए सिंध भी है, तो फिर उसको सलाम करना जो है वो हम पे लाजिम हो जाया करता है। और फिर इस तरह की गर्मी हो तो उस वक्त तो फिर जी हर सूरत में आपने जाना होता है। तो ये देहात हैं जी इस इलाके के। जी नाज़रीन, अभी हम दरिया के करीब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और इसलिए जनाब ये रास्ते कच्चे हैं क्योंकि साथ ही दरिया है। और इस तरफ आप ये देखें, ये भैंसें जो हैं वो भी गर्मी से तंग आई हुई हैं और पानी में नहा रही हैं।
अच्छा, हमने पैदल तो नहीं जाना किसी जगह। अच्छा, गाड़ी गाड़ी के सामने जाना है वो। अच्छा, वो दूर। ओके 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 ओके, सही है। दिन के दोपहर का वक्त है जी, 1:30 हो रहे हैं। गर्मी भी इंतहा की है इस इलाके में। हम जब इस्लामाबाद से चले हैं तो इतनी शदीद बारिश थी वहाँ, और आधे रास्ते तक बारिश रही, और मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि पता नहीं DI खान में क्या सूरत हाल होगी। लेकिन यहाँ तो बारिश नाम की चीज़ नहीं है जनाब। यहाँ तो गर्मी ही गर्मी है, बुरे हाल थे बांके दिहाड़े। इन लोगों की भी तो जिंदगी है ना जी, है ना? ये खाना बदोश है जी। सही है कि बड़ी हार्ड लाइफ है जी इनकी। हैं जी, हर शहर में सही। अच्छा, इधर ही चारपाइयाँ वगैरह इन्होंने बिछाई होती हैं ना, इधर ही रहते हैं। सही। ये आपको झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं इस तरह, ये इनकी रिहाइश है। दोपहर के वक्त कुछ लोग जो है वो आराम फरमा रहे हैं, और ये नीचे जंतर लगा हुआ है जी, बहुत वसी पैमाने पर। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। इसी तरह इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा है जी खाना बदोश इधर है जी। और उधर सामने भी हमें कुछ झोंपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, वहाँ भी लोग रिहाइश पजीर हैं जी। नाज़रीन, जूँ हम दरिया के नज़दीक जा रहे हैं, हवाएं वो भी ठंडी होती जा रही हैं। वाह जी वाह, ठंडी हवा के झोंके। यहाँ लगता है जी शहद भी है, इसलिए इधर बी हाइव्स वगैरह पड़े हुए हैं। ये नीचे आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये आपको ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है सामने। बहुत ज़बरदस्त पानी आ रहा है जी। हम तकरीबन पहुंच चुके हैं, और ये आपको जो दीवारें दिखाई दे रही हैं ये पत्थर की, ये बंद आ गया है दरिया पे। और इसी तरह इसके ज़मीन के कटाव को से बचने के लिए इस तरफ जो है वो ये दरख्त लगाए गए हैं। ये सफ़ेदा है और ये तेज़ी से ग्रो करता है। और दरिया के किनारे किसी किस्म का इशू नहीं है जी अगर इसको लगा दिया जाए। चलें जी, अभी हम साए में गाड़ी को पार्क करते हैं इधर ही। हाँ जी, कांटे हैं जी बहुत। जो ही हम गाड़ी से उतरे हैं तो ठंडी हवा ने हमें खुश आमदीद कहा है। और ये ठंडी हवा क्यों चल रही है जी? वो इस दरिया की वजह से चल रही है। ये देखें माशाल्लाह, ये है जी दरिया सिंध, खूबसूरत, सुभान अल्लाह। और ये दरिया जी हमारी लाइफ लाइन, पाकिस्तान की लाइफ लाइन, इंडस रिवर, सुभान अल्लाह। इसके पास चलते हैं। बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ता है, पत्थर ही पत्थर हैं हर तरफ, और ध्यान से पाँव रखना पड़ेगा। तो दरिया का किनारा आपको दिखाना है, और दरिया का पानी कैसा है वो भी महसूस करते हैं पास जाके। आय हाय हाय, वाह वाह वाह, वाह जी वाह। ये हम पहुंच चुके हैं जी दरिया सिंध के किनारे पे। वो गहरा है ना? बहुत गहरा, बहुत गहरा। होय 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 होय। अच्छा जी, पानी के साथ ना मेरा ख्याल है छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? छेड़खानी से मुराद ये है कि सम टाइम ऐसा होता है ना कि जो किनारा होता है वो भी ख़ास कर दे रहा है सिंध का किनारा, उस पर वो भी डेंजरस इसलिए होता है कि वो एकदम से आप स्लिप हो सकते हैं ना। क्या ख्याल है? ये देखें, ये बेटा पत्थर फेंको बीच में, ये देखें। ये पत्थर नहीं था, कुछ और ही चीज़ थी ना। पत्थर फेंको। वो कैसी आवाज़ है, देखे डुम।
इसलिए जनाब, और वहाँ देखें आप वकील साहब, जी वो देखें उस जगह से ना जजीरे बन गए, छोटे नहीं छोटे जजीरे बन नहीं, ये पानी जो है ना गोल गोल चक्कर खा रहा है, घूम रहा है। घूम चक्कर है इधर, हम्म। ये गहरे होने की अलामत गहरे होने की अलामत है। ये देखिए हमारे नज़दीक नज़दीक भी इसी तरह है। क्यों उमर, ऐसी बात है ना? ऐसा ही है। ये देखो वाह, दरिया के बिल्कुल किनारे पे हम लोग खड़े हैं और इस दरख्त के साए में बहुत मज़ा आ रहा है। मकसूद साहब, आप हमें इधर लेके आए, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। DI खान से इस मकाम का कितना फासला है तकरीबन? तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर का। 35 से 40 किलोमीटर, सही। तो ये जो इलाका है ये हो गया जी खैबर पख्तूनख्वा, यानी कि दरियाए सिंध का ये किनारा खैबर पख्तूनख्वा। और वो जो सामने है, उस सामने ये पंजाब का है। पंजाब, बखर, कलूरकोट बखर का इलाका। अच्छा, बखर का इलाका है जी, दरिया के उस पार। और यहाँ से इतना वसी है जी इसका, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ से वहाँ तक बहुत बड़ा एक इसका पेट है दरिया का ना, बहुत बड़ा। आए आगे चलते हैं मकसूद साहब। तो आपकी ज़िंदगी सारी इधर ही गुजरी है जी? जी जी। तो आप लोग आते रहते हैं इधर? जी, इधर आते हैं सैर के लिए, तफरीह के लिए। अच्छा। ये गर्मियों में लाजमन आते हैं। अच्छा। क्योंकि मौसम गर्म होता है और ये तफरीह मकाम हमारे डेरे इस्माइल खान का यही है, दरिया है, दरिया इंडस है। सही। और इधर बहुत अच्छे और बहुत मेहमान नवाज लोग हैं इधर के, और कोऑपरेशन बहुत अच्छी करते हैं। कोऑपरेटिव है ना काफ़ी। उस तरफ चलते हैं ना जी, उधर कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है कुछ और। अच्छा, जूं निगाह दौड़ाते हैं हम तो यहाँ से तो यकीन करें ऐसे लगता है ये दरिया नहीं समुंदर है। समंदर, जी है ना? ये उधर जा रहा है, DI खान की तरफ जा रहा है। अच्छा, ये इधर इसलिए उधर। सही। और ये जो इधर से जो आ रहा है पानी, ये कौन सा एरिया है पीछे? ये पीछे चश्मा साइड, चश्मे से आ रहा है। चश्मे बराज से आ रहा है पानी। सही सही। और देखें जी, इतनी गर्मी और क्या कहते हैं तेज धूप है जी, और उसके बावजूद हमें इस जगह पे हवा ठंडी ठंडक का एहसास हो रहा है माशाल्लाह। लेकिन मैं तो यकीन करें इसको देख के हैरान रह गया, इतना बड़ा इसका वो यानी इसका जो ये पेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, ये काफ़ी बड़ा एकदम से। मतलब अच्छा, मैंने इसी तरह देखा है मखड में ना, अटक के पास है मखड, वहाँ पर भी दरिया को देख के ना खौफ आता है। यानी इतना ऐसे फील होता है कि पता नहीं यार इतना बड़ा समुंदर है, ये क्या है। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो ये उससे भी बड़ा है, क्योंकि पंजाब और ये असल में मैदानी इलाका है ना, तो यहाँ दरिया का जो है साइज़ वो बड़ा हो रहा है, चौड़ा भी हो रहा है। सही, वाह जी वाह। तो ये नाज़रीन इकराम, इसी दरिया की वजह से इस इलाके में इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। तो इसके मरूने मिन्नत है जी, वो सारा कुछ हज़ारों साल नहीं लाखों साल पुराना ये दरिया है, जो कि इंसानों को ज़िंदगी बख्श रहा है और इसी तरह तमाम जानदारों को भी, और इसीलिए हम इसे पाकिस्तान की लाइफ लाइन कहेंगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, इतना महसूस नहीं हो रहा, गर्मी है ना इधर, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम है। आगे चलते हैं जी, थोड़ी सी लंबी वॉक करते हैं और शफात साहब को भी थोड़ा सा तंग करते हैं। वो पीछे चले गए हैं, पहले वो उतर नहीं रहे थे नीचे ना। तो ये छोटे का क्या नाम है? गयास, मोहम्मद गयास। मोहम्मद गयास ने कहा नीचे उतरे ना जी, आप ऊपर क्यों रह गए? वाह जी वाह। मैं ऐसा करता हूँ, ये झंडा मैंने इसलिए निकाला जी कि थोड़ा सा ना सर को ढांप लिया जाए इससे। वाह जी वाह। अच्छा, आप जी बताएंगे आप क्या करते हैं आजकल, क्या कर रहे हैं? जी, मैं वकालत करता हूँ डेरा इस्माइल खान में। अच्छा, सही। हाई कोर्ट का वकील हूँ माशाल्लाह। और साथ आपाशी वगैरह ये भी, अच्छा, ये भी करते हैं। सही। और वाह जी वाह। तो ज़िंदगी सारी आपकी इधर ही गुजरी, और आप तालीम भी यहीं से हासिल किया आपने? जी जी। सही सही। ये क्या है जी, ये पिलर सा, ये गेज है ना, वाटर लेवल गेज है।
यहाँ से यानी ये 1 जी, फुट, ये 2 2, फुट, ये 3 फुट, 4, 5, यानी यहाँ से पता चलता है कि कितना वो वाटर लेवल कितना है ना। सही। और ये साथ एक कश्ती भी खड़ी है, इस तरफ देखते हैं जनाब। ये अच्छा मकसूद साहब, ये कश्ती किस काम के लिए, टूरिस्ट के लिए? ये जी टूरिस्ट से ज़्यादा ये पंजाब से लोग आते जाते हैं, दूध वगैरह ले आते हैं, या इधर वाले लोग उधर अच्छा आने जाने का ये रास्ता है, क्योंकि पुलें दूर हो जाती हैं। वो पुल डेरा इस्माइल खान की पुल दूर है, तो ये कश्ती के ज़रिए आमद और रफ्त लोग इधर से उधर वो अच्छी आने जाने के लिए ये। अच्छा वो सामने बकर का इलाका है ना, तो वहाँ तक ये कितना टाइम लगाते हैं? तकरीबन 20 मिनट इनको लगते हैं। सही। मजबूत भी है ये, बहुत मजबूत है। इधर ये जानवर वगैरह भी लाद कर आते जाते हैं, और इनमें और भी गंदम वगैरह भी ले आते हैं। बार बर्दारी का काम ठीक किया जाता है इससे। बड़ी कश्ती जबरदस्त। अच्छा वो सामने कुछ लगा हुआ है ग्रीन, ये देखते हैं जी इधर क्या है। आज नाज़रीन आपको दिखाते हैं जी दरिया के किनारे क्या कुछ होता है। एक तो ये कश्ती खड़ी आपको दिखाई, एक ये फसल है जी कमाद की। अच्छा ये साथ तो कमाद लगा है ना, गन्ने की फसल है ये साथ। और ये भी गन्ना ही है? गन्ना ही है। अच्छा। सही। बस मेरा ख्याल है गर्मी आगे नहीं चलते है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरा बेटा उमर जो है ना, वो उसको गुस्सा आ जाएगा कि अब्बू मेरा क्या कर रहा है। तो इधर ये देखें कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। दरिया के किनारे जब भी आप होते हैं, अभी रुक गई है, बस जब आपको दिखाना था रुक गई है। वाह जी वाह। इधर तो टूरिस्ट को सैर भी करवाई जा रही है जी, वाह माशाल्लाह। एंजॉय कर रहे हैं जी लोग, यही ज़िंदगी है। और हिफाजती इक़दाम भी किए गए हैं माशाल्लाह, बेहतरीन। सब ने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई हैं, बेहतरीन, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। मौज मस्ती करो जी। अच्छा नाज़रीन, अभी कश्ती गुजरी है और उस कश्ती की वजह से ये देखें पानी जो है ये लहरों की शक्ल में टकरा रहा है किनारे के साथ। थोड़ी देर पहले ज़्यादा थी। और ये सामने कमल के पौधे जो हैं वो भी तैरते हुए जा रहे हैं। वाह अच्छी वाह। और परिंदे भी इंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है जी। दोपहर के वक्त ठंडी ठंडी हवाएं, और जी ही नहीं चाह रहा कि हम इस दरिया को छोड़ के जाएं। आप बताएं जी, कितनी दफ़ा आए आप इधर? मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मुकामी होके भी आप पहली दफ़ा आए? ये असल में हमारे शहर से थोड़ा दूर है। अच्छा जी। और हमें कभी मौका कह ले नहीं मिला, या हमने कभी मसरूफियात ही आपकी ऐसी है जी। ये ज़्यादातर फॉरेन कंट्री में इनका वक्त गुजरा है जी, सही बात बताऊँ आपको। ये DI खान के नाम के ही हैं बस, बाकी ज़िंदगी सारी इनकी बात। असल में DI खान में भी ना कुछ ऐसे पॉइंट हैं, टीज़ हैं जिसको टी कहते हैं ना, तो हम उधर ही चले जाया करते थे। अच्छा। तो ये चूँकि यहाँ के इलाके की एक बनी हुई है बंद, हाँ जी, तो ये इसलिए हमें कभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम अपने ही इलाके में उधर है। उधर भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है। सही। जी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। तो हाँ, तो ये आप इस मतलब ज़ाहिर है काला बाग से लेकर आप जब आगे जाते जाएंगे सिंध के साथ साथ, जी, तो कई मकाम पर जो है ना गवर्नमेंट ने इस तरह बंद बांधे हुए हैं जी हाँ, ताकि मकामी आबादी को बचाया जा सके। उसकी वजह यह है कि एक बार अंग्रेज़ों के दौर में ना DI खान शहर डूब गया था। अच्छा। जी हाँ, पूरा शहर डूब गया था। अच्छा। तो उसको फिर अंग्रेज़ों ने नई जगह पर आबाद किया, और उसके आगे फिर ये बंद भी बांधा गया था। फिर वहाँ से फिर जो है ना ये यानी जो बंद बांधने का सिलसिला ना ये अंग्रेज़ों के दौर से आ रहा है। जो मौजूदा DI खान है ये वो वाला नहीं है जो डूबा था? नहीं, हाँ वो थोड़ा सा ज़ाहिर करीब होगा ना, सही, वो दरिया के करीब होगा। तो अभी जो उन्होंने आबाद किया बाकायदा उसको प्लानिंग करके जो बनाया है, और सर्कुलर रोड बनाया, और सर्कुलर रोड के अंदर तकसीम किया है शहर को, तो वो अंग्रेज़ों ने बनाया था। सही जी। बहुत मज़ा आया जी, थैंक यू सो मच जी, आपकी मेहरबानी है जी। नाज़रीन मेरे मेज़बान है जी। इन्होंने इनकी खुसूसी दावत पे मैं इधर आया हूँ। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हैं, आपने इस इलाके को कवर किया है जी। नहीं, आपका ज़बरदस्त इंशाल्लाह व्लॉग है ये। आप जो है ना नेचर लवर हैं, आप भी बागात के शौकीन हैं। आप कभी ताजिकिस्तान के बागों में घूम रहे होते हैं, कभी आप तुर्की के बागों में घूम रहे होते हैं। तो इसी वजह से मेरी इनके साथ दोस्ती हुई। हमारे जो ट्रिप हैं एग्री टूरिज़म के, उसमें शफात साहब जो हैं वो कोशिश करते हैं
मेरे साथ जाएं। वाह 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 वाह, अब हवा चलना शुरू हुई है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। आहा, झंडे के साए में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त जी। उमर बेटा कैसा लग रहा है जी? नहीं, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ दरियाए सिंध पर आके, क्योंकि आपको पता है हमने हमेशा नॉर्दर्न एरिया में देखा है, गिलगित में देखा है जी। तो इसका जो साइज है, डायमीटर है, रेडियस है, जो भी आप इसको कह लें, बहुत बड़ा है। बंदे को मतलब ऐसा फील आता है जैसे समंदर की तरफ देख रहा है। एक साइड ना इसकी बिल्कुल ऐसी है, समंदर लग रहा है। ऐसी बात है। तो ये देख के बड़ी हैरत हुई है। बिल्कुल काम पानी है इसका, सुकून से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसी हिसाब से गहरा भी है ये, है ना जी। क्योंकि जब हमने पत्थर फेंका तो उसकी कितनी खौफनाक सी आवाज़ थी, है ना? ऐसा ही है। अभी हम खजूर के बागों में आप हमें घुमा रहे थे, तो वहाँ पे काफ़ी हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो गया था। तो यहाँ पर आए हैं, ठंडी हवा चल रही है, सही, तो काफ़ी अच्छा हो गया हमारे लिए ये। वाह जी वाह। यानी गिलगित में भी आपने दरिया सिंध को देखा, आपने मखड में भी दरिया सिंध को देखा, अटक में भी देखा, और आज आपने DI खान में भी देखा। बिल्कुल। ये तो मेरा थोड़ा सा ना ख्वाब भी था ये, कि मतलब पंजाब के एरिया में या KPK के एरिया में दरियाए सिंध को देखें, क्योंकि नॉर्थ में तो हर बंदा देखता है, ऐसी बात है। वहाँ पे तेज पानी होता है, उस पर बंदा करीब भी नहीं जा सकता उससे। सही। तो इसको भी देखना जरूरी था, है ना? कि वहाँ से ट्रैवल करके इधर आता है तो इसकी क्या कंडीशन होती है। फिर यहाँ से ये चलता पूरा पंजाब क्रॉस करेगा, यानी अभी इस तरफ आप KP में है, सामने पंजाब है, और ये चलता हुआ जाएगा दरियाए से अपना सिंध प्रोविंस में। इंशाल्लाह सिंध भी जाएंगे। इंशाल्लाह सिंध लेके जाएंगे आपको, और फिर सिंध में जो है वो इसका आखिरी सफर शुरू होता है। वहाँ से जिस जगह ये जाता है ना समुंदर में, हम कोशिश करेंगे, डेल्टा है, हाँ जी, वहाँ पे हम जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी जरूर। जिंदाबाद। सामने एक छोटा सा दरख्त दिखाई दे रहा है, उसके साथ इस कश्ती को बांधा गया है। ये इस जगह पे भी आपको ये दिखाई दे रहा है, यानी ऐसे ही मजबूती से इसको बांधते हैं। और कश्ती अंदर से इस तरह की है, यानी मुझे तो अच्छी लग रही है जनाब, मजबूत भी लग रही है, और बिल्कुल दरिया के किनारे पे ये रुकी हुई है। और इस तरह ये इसका इंजन है, इंजन भी मुझे हैवी दिखाई दे रहा है जनाब। और बस जी, इंसान की ज़रूरियात ऐसे ही पूरी होती हैं कि किसी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती, यानी यहाँ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि आप कैसे उधर जाएंगे, पुल नहीं है, तो उसके लिए फिर यही आबी गुज़रगाह को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह की कश्तियों को, धूप बहुत तेज़ है, भागते हैं, सही तरह बोला भी नहीं जा रहा। चलो जी, आ जाओ बेटा, चलते हैं अब। बहुत मज़ा आया जी, दरियाए सिंध के किनारे हम घूमते फिरते रहे हैं, और अभी हम इस ट्रिप को करेंगे वाइंड अप। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बतानी थी, ये आपको जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं, बड़ी तरतीब के साथ इनको इधर लगाया गया है। इसको कहते हैं बंद, दरिया के आगे बंद बांधा गया है, और ये बहुत मजबूत है। ये इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है। इस तरफ देखें तो उधर भी इसी तरह का ही आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। पहले वो जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ग्रीनरी दिखाई दे रही है, यहाँ तक बंद बांधा गया था पहले, जो पुराना था 2010 से पहले। तो दरिया वहाँ तक था, फिर जब सैलाब आया तो सैलाब के बाद उसने उस बंद को उड़ा दिया, और पानी जो है आबादियों में आ गया। तो उसके बाद जो है वो यहाँ नया बंद बांधा गया है सॉरी, उसके बाद फिर नया बंद बांधा गया, और अब यहाँ तक आप ये कह सकते हैं कि दरिया यहाँ तक आता है। तो पानी आने जी, पानी का कोई भी रास्ता नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पानी के साथ आपने शरारत नहीं करनी। जहाँ कहीं भी जाएं, चाहे आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं, चाहे आप बलूचिस्तान के इलाके में हो, चाहे पंजाब में हो, जहाँ कहीं भी हो, और अगर पानी है तो आप उसके साथ कोशिश करें कि अगर आपको पता ही नहीं है कि कितना गहरा है, तो उसके साथ किसी किस्म की मजाक नहीं करनी, छलांगे नहीं लगानी। मैंने नोट किया कि बिल्कुल किनारे से ही ये गहरा है,
तो इसलिए हमने कोशिश ही नहीं की कि उसमें हाथ डालें। और दूसरी बात, इसमें गंदगी भी काफ़ी दिखाई दे रही है और बदकिस्मती से रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो नाला लई है वो दरियाए सवां में गिरता है, फिर दरियाए सवां जो है वो आलूदा होकर उसका पानी भी इसमें गुज़र के जा रहा है, इसी दरिया का वो हिस्सा बन चुका है। तो दरियाओं को आलूदा जब हम करते हैं तो उसका जो नुकसान होता है उसका खुमियाजा हमने भुगतना है, हमारी आने वाली नस्लों ने भुगतना है। तो बहुत दुख होता है जी जब दरिया सवां का हम नाम लेते हैं और फिर हमारी आंखों के सामने नाला लई आ जाता है, गंदा नाला आ जाता है। तो हमारे टाउन प्लानर्स पता नहीं कैसे थे पुराने, जिन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं किया कि उन्होंने नेचर को ही तबाह कर दिया। जितना भी फुजला है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का वो उठा के दरिया सवां में डाल दिया, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब है सवां की। अफसोस होता है। तो चलें जी, अब यहाँ से चलते हैं, कहीं से खजूरें वगैरह लेते हैं, फिर घर चलते हैं। जी नाज़रीन, दरिया से होके अब हम एक सेटअप पे आए हैं। यहाँ से कुछ खजूरें वगैरह ख़रीदते हैं, फिर चलते हैं। इस तरफ काम हो रहा है जी, ये देखें। ये इधर काम हो रहा है माशाल्लाह बेहतरीन, और साथ मौसीकी भी चल रही है। गाओ ना यार, गाओ 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 गाओ। ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਆਡੀ ਪਿਆ ਲਾਂਦਾ ਏ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਏ ਵਾਹ। ਇਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਾ ਦੀਵਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਇਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਨਾ ਦੀਵਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਚਾਨੀ ਭਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਮਿਰਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕੱਦ ਵੇ ਤੇਡੀਆਂ ਲਾ ਤੱਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਪੱਕ ਵੇ ਉੱਚੀਆਂ ਮਿਰਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਉੱਚੀ ਕੱਦ ਵੇ ਤੇਡੀਆਂ ਲਾ ਤੱਕੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਲੱਗਾ ਪੱਕ ਵੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਵਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਵਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹਵੇਂ ਤੋੜ ਚਾਨੀ ਭਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। जी नाज़रीन, साथ साथ काम भी हो रहा है और इसी तरह वक्त गुज़रता है जब आप काम कर रहे हो इस तरह का, तो साथ बंदा गुनगुनाता भी रहता है और जितने लोग बैठे हैं ये इंजॉय कर रहे हैं ज़बरदस्त। और अगर आप इस तरफ देखें तो इधर उसी तरह काम हो रहा है जी। ये आप देखें, इसमें खजूरें जो हैं वो इसमें इनको गर्म किया जा रहा है। वाह जी वाह। ये DI खान के इन इलाकों में मुख्तलिफ़ मकामात पे इस तरह के सेटअप लगे हुए हैं, और जब भी आप कभी आएँ इधर तो ज़रूर आप इसको देख सकते हैं। ये अभी इसको इन्होंने पका लिया और अब ये इन टोकरियों में इसको डाल के फिर ज़मीन पे रख देंगे सुखाने के लिए, और मज़ीद ये खुश्क हो जाएगा। वाह ज़बरदस्त जी। तो चलें जी, इनसे हम ख़रीदते हैं कुछ छुआरे वगैरह, और शुक्रिया जी, मेहरबानी। अभी जो तैयार हो रहे हैं छुआरे वो इसी तरह सामने इस खेत में अगर आप देखें तो चटाइयाँ बिछा के उसके ऊपर इसको बखेरा जाता है। उसके बाद मज़ीद 6 दिन जो है वो इसको इसी तरह ही सुखाते हैं, और जब मुकम्मल तौर पे ये सूख जाता है तो फिर इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये आगे आप देखो पीले कलर का जो है ये सामने। और नाज़रीन, ये है जी ढक्की खजूर, इसको टेस्ट करते हैं, इसका जायका कैसा है। वाह, स्वीट, बहुत मीठी। और मुझे पता चला है जी कि ये तो मार्केट में आम नहीं मिलती, तो इसलिए हमारी खुशकिस्मती कि हम इसको खा रहे हैं माशाल्लाह। और जो ज़्यादा जिसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए वो ये है कि इस वक्त टेम्परेचर 40 से ऊपर है,
और ये लोग देखें इस तपती धूप में, इस दोपहर में ये अपने बच्चों का रिस्क कमा रहे हैं। इस तरह सारा दिन ये ऐसे काम करते हैं। अर्ली मॉर्निंग ये आ जाते हैं इधर, ये जितने भी मज़दूर हैं, और शाम तक ये काम करते रहते हैं। तो इन लोगों की जो है वो कदर करनी चाहिए। यही चीज़ जो है वो आपके घरों तक पहुंचती है। ये जो ये पड़ा हुआ है छुआरा, ये देखें, ये छुआरा नाज़रीन, ये आपके घरों तक पहुंचता है इसी तरह तैयार होके। तो हमारा जो काश्तकार है जी, उसकी मैं तो बहुत कदर करता हूँ। अल्लाह इनकी रिस्क में बरकत अता फरमाए। जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ इसलिए आए थे कि कुछ खजूरें परचेज़ कर सकें, लेकिन यहाँ जब पहुँचे हैं तो पता चला जी कि इट विल टेक टाइम। कितना टाइम लगेगा जी? तकरीबन 10-12 दिन। 10-12 दिन लगेंगे? जी। तो ये आपका बिज़नेस है ये सारा? जी हमारा। कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 5-6 साल से आ रहे हैं। 5-6 साल से। तो क्या समझते हैं इसमें कि मतलब ठीक है, ये प्रॉफिटेबल है या मुश्किलात हैं आपको कोई? बस मुश्किलात तो आती रहती हैं, जो भी बिजनेस में आती हैं। अच्छा जी सही। तो ये आप यहाँ से तैयार करके तो कहाँ बेचते हैं? बेचते किस जगह पे हैं? ये इधर से शक्कर जाता है, फिर उससे हमसे और आगे आ जाते हैं। अच्छा, यानी कि आप शक्कर तक पहुँचाते हैं? जी। सही। चलें जी, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। तो नाज़रीन कराम, अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ, जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।